के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। अब बात होगी कुछ पॉलिटिक्स की, कुछ राजनीति की। राहुल गांधी जिस तरह से मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, उसकी आग में अपनी राजनीतिक रोटियां वो सेकने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोज नए तरीके से टारगेट करते हैं। नरेंद्र सरेंडर तो कर ही रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कहा कि वो साइकोलॉजिकली सरेंडर कर गए हैं। उन्होंने क्या कहा वो पूरी बात मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सिलचर में कांग्रेस पार्टी पर अटैक किया, वो आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट की जंग में समस्याओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि इस समय कांग्रेस से एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाने की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस इसमें भी फेल हो गई। कांग्रेस लोगों के बीच सिर्फ पैनिक क्रिएट करने की कोशिश में है। इस समय कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाए, लेकिन कांग्रेस देश हित के इस महत्वपूर्ण काम में भी फिर एक बार फेल हो गई। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि देश में पैनिक क्रिएट हो, देश मुश्किल में फंस जाए, और उसके बाद कांग्रेस भर भर कर मोदी को गाली दे। दुनिया में जो ताकत है वो भारत के तेज विकास को नहीं पचा पा रही। जिन विदेशी ताकतों को देश की प्रगति रास नहीं आ रही, कांग्रेस, देश का दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस उनके हाथ की कठपुतली बनती जा रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये क्यों कहा, उसके पीछे राहुल गांधी कारण है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिडिल ईस्ट की जंग को भुनाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं और डे वन से लगे हुए हैं। राहुल गांधी के टारगेट पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी हैं। पॉलिसीज नहीं है, डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, हरदीप पुरी, वो व्यक्तियों को टारगेट कर रहे हैं। कल लखनऊ दौरे पर थे राहुल गांधी और उन्होंने यहां पर अटैक करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजिकली सरेंडर स्थिति आ गई है, वो अब अमेरिका के इशारे पर सरेंडर कर चुके हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया। अमेरिका तय कर रहा है कि हम तेल कहां से लेंगे, कब लेंगे। एनर्जी सेक्टर की हालत बहुत खराब है। लखनऊ में काशीराम जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही। आप उनका बयान सुने। कल मैं पार्लियामेंट में मैंने एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा कि देखिए मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीप पुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, यह पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया, नहीं कॉम्प्रोमाइज सब नहीं बोल सकते। तो अब तो एक साइड एप्स्टीन है, दूसरी साइड अदानी जी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है।
मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है।